कमर से सीधे यहाँ शोल्डर पे आ गए हैं, सोचो। ठीक है ना, उसके वो बाल काम भी आ जाएंगे। उसने ऐसे क्लिप लगा के रख लिए थे। हेलो, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आज मैं जा रही हूँ अपना हेयर कट करवाने, क्योंकि ये जो बाल है ना, हैं तो अच्छे बाल, लंबे लंबे, लेकिन इतने ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है मेरा, इतना ज़्यादा है कि मैं परेशान हो गई हूँ। और इतने लंबे बालों की केयर नहीं हो पा रही, इसलिए हेयर फॉल हो रहा है। क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता कि ऑयलिंग कर पाओ और उनको ऐसे प्रॉपरली हर दूसरे तीसरे दिन वॉश कर पाओ। इस वजह से डैंड्रफ भी बढ़ रहा है और कई चीज़ें हो रही हैं। तो फिर मैंने सोचा बाल थोड़े छोटे हो जाएंगे तो इससे क्या होगा कि कई चीज़ें थोड़ा सा मतलब प्रोटीन भी उतना नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि बाल अच्छे रखने हैं या स्किन अच्छी रखनी है तो प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए। और जब आपको फीडिंग करानी पड़ती है तो वैसे भी आपको थोड़ा सा कमज़ोरी टाइप की होने लगती है। आज तो मुझे मतलब चक्कर आ गया, सोचो मेरा सर ऐसे घुमा कि मुझे चक्कर आने लगे, ये हाल हो रखे हैं। और आज मुझे रूम का जो है लुक थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया, मतलब सारी चीज़ें इधर उधर कर दी हैं, ऐसे बदलते रहना चाहिए ना। तो अभी बस निकल रहा है, अंजनी सो रहा है, अब उसे उठा देती हूँ और चलती हूँ। सुबह से बहुत सारे काम हो रहे थे, हेयर कट कराऊंगी और देखूंगी स्किन का कुछ ट्रीटमेंट। 11 बजे का अपॉइंटमेंट था, लेकिन काम ही इतने होते रहे कि जा नहीं पाई। तो अभी मैं जाकर देखती हूँ, अभी देखो हो पाएगा तो ठीक है। उसके बाद डी-मार्ट जाना है, घर का सामान लेना है और फिर उसके बाद क्या करना है, हाँ उसके बाद हाँ एक दो चीज़ें और लेनी है, चल के आपको आगे दिखाते हैं चल के। तो बस अब चलते हैं, अंजना को ले लेती हूँ चल के। और रूम में थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ, अभी पूरा सेट नहीं हुआ। जब पूरा सेट हो जाएगा ना तब मैं फाइनली दिखाऊंगी कि हाँ ये सेट हो गया। बस सामान इधर उधर कर दिया बेसिकली। क्या भैया चलना नहीं है? बस ये खाना चलने से हम घर चलते हैं। मुझे चलो। जब रिकॉर्ड कर रही हूँ। थैंक यू। कट बेटू को लेना है, लेकिन साथ में मुझे लाया गया। पता नहीं मैं वहाँ पे क्या करूँगा इतनी देर बैठ के। मैंने भी कहा ठीक है, एसी कंपार्टमेंट है, बैठेंगे मस्ती करेंगे, वहीं पे मोबाइल चलाएंगे, ये अपना काम कराते रहेंगे। आज पहले इतना सच दस के आई ना, बस हेयर कट बाकी रह गया है। देखो 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 क्या जरूरत है तुम्हें बाल कटाने की, ये बताओ। हेलो, कोई जरूरत लग रही है? मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, इस वजह से मैं कटा रही हूँ। कटाने से बाल झड़ना बंद हो जाएगा? कोई लॉजिक है इस बात का? तुम बताओ। तो अभी जो अपॉइंटमेंट था, अब क्या करें। देखो सुबह इन्होंने इतना काम में, टंकी वगैरह क्लीन हो रही थी तो उसमें काम में अटक गई, इस वजह से मैं कुछ भी नहीं। अपॉइंटमेंट भी कैंसिल हो गया, अब वो चला गया। अब फिर से बोला है कि अब 8:30 या 8 बजे के लगभग आएंगे, तब तक जो और काम है वो कर लेते हैं, लेकिन अंजने को लेकर, क्योंकि वो दूर जाना है। चलो अंजने को लेते हैं चल के सबसे पहले। क्या जरूरत है, चलते हैं ना हम लोग। अगर कुछ होगा तो मैं नंदन को तुरंत ले जाऊँगा आके। अभी बाइक स्टार्ट करता हूँ, तुम तो शॉपिंग करना, फिर मैं नंदन को ले जाऊँगा आके थोड़ी देर में। अरे बाप रे, लाइट गई है, आ जाएगी, उसमें क्या है। लाइट गई और लिफ्ट रुक गई, एकदम मेरे धक्के से हो गया। एकदम ऐसे रुकी, एकदम नीचे जाके। हाँ एकदम ऐसे धक्के से हुई, डर गई मैं तो। कोई बात नहीं, तुरंत रिस्टार्ट हो जाएगा। आ गई लाइट। तो मैं बेटू को ड्रॉप करके गया था नंदन को लेने के लिए, लेकिन मैंने नंदन को जैसे ही पिक किया, रास्ते में इसका फोन आ गया, बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो मैं दोबारा आ गया हूँ इसको वापस लेने के लिए। क्या हुआ? इतनी भीड़ है ना अंदर, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि मतलब लोग सोचो, एग्जिट पे देखो लाइन लगी है, वो देखो, ये अंदर जाने के लिए लाइन लगी है? ये एग्जिट के लिए लाइन लगी है, बताओ। बहुत बढ़िया। इतनी भयंकर भीड़ है। और वहाँ जहाँ पर बिलिंग हो रही वहाँ की तो बात ही मत करो यार, अंदर एसी काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो कि संडे है ना। अरे बहुत भीड़ है, कल आएंगे। चलो चलते हैं। ये देखो, ये रहा डी-मार्ट। ऐसी भीड़ है ना, वो दिख रही है ना लाइन, वो एग्जिट के लिए एंट्रेंस की भी लाइन लगी है यार। तो डी-मार्ट से आने के बाद मैं अपना हेयर कट कराने चली गई थी, और यहाँ पर देखिए वो अभय से पूछ रही हैं कि बताइए इतना कट कर दे, इतना कट कर दे। कहते हाँ हाँ कट कर दो, इतना कट कर दो। और मुझे पीछे से समझ में नहीं आ रहा, मैंने पूछा देखो सही लग रहा है? कहता हाँ सही लग रहा है। और अंजने ने उस दिन जितना साथ दिया ना, बाहर जाता है ये इतना अच्छा बच्चा बन जाता है कि बिल्कुल शांत रहेगा। और वहाँ देखो, ये सबसे अच्छी बात थी कि वहाँ एक बेबी था, उसकी मम्मी मतलब कट करवा रही थी, तो अपने छोटे भाई को गोद में लिए बैठा था उतनी देर की, वो करवा रही कुछ काम। और ये इधर पे कट तो हो गए। उसके बाद ये जो बाल बचे हुए थे, उन्होंने पता है ऐसे उसको वो क्लिप लगा के अपने पास रख लिए। मैं भी शायद इनका कुछ होता हो काम, क्योंकि लंबे बाल अगर कोई कट करवाता है तो उनको दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे वो मेरा कट कर रही थी। अब इतने छोटे तो हो गए, मुझे एकदम शौक लगा था, क्योंकि मैंने कभी भी इतने छोटे बाल तो रखे ही नहीं।
ये मतलब फर्स्ट टाइम था, मुझे खुद नहीं याद है मेरे इतने छोटे कब थे बाल। ये मतलब छोटे हैं, मतलब काफ़ी छोटे हैं। अभी और भी कट होंगे, अभी ये इतने दिख रहे हैं, अभी इनको भी सेट करने के लिए कट किया जाएगा। फिर जब सेट हो गया उसके बाद कि आगे से स्प्लिट्स कट करवा लीजिए, मतलब वो स्टेप्स, आगे से स्टेप्स और फिर पीछे से वो इक्वल थे। तो आगे के जब स्टेप्स कट होने थे, फिर वो धीरे धीरे जब कट होना स्टार्ट हुए ना, तब मुझे पता चला। तो कहते पहले आप मिडिल पार्टीशन करते हैं तो मिडिल पार्टीशन के हिसाब से कट हुआ। फिर कहते नहीं साइड पार्टीशन आप करते हैं, आपके हेड में दिख रहा है, फिर वो साइड पार्टीशन के हिसाब से कट हुए। इस हिसाब से आगे के स्टेप्स भी छोटे हो गए। और जब आपने इतनी मेहनत कर कर के बाल बड़े किए हो ना, तो फिर थोड़ा सा दुख तो होता ही, क्योंकि मैं कट तो हमेशा कराती रहती हूँ 2-3 महीने में अपने, मतलब हाँ 2-3 इंच बाल कट करवा देती हूँ कि हाँ इतने कट करवा देती हूँ, क्योंकि मेरे बाल बढ़ते हैं, मतलब हैं वो वाली लेंथ है कि हाँ आराम से बढ़ जाते हैं, कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है। लेकिन पहली बार इतना ज़्यादा कट करवाना ना तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन आउटपुट जब निकला तो वो उस टाइम तो थोड़ा सा अच्छा लगा और नहीं भी अच्छा लग रहा था। मैं सच बताऊं मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर अभय ने कहा नहीं बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, तुम्हें लग रहा है, तुम वाकई में अच्छी लग रही। फिर 1-2 लोगों ने और बोला कि हाँ ठीक लग रहे हैं। और अभी तक मम्मी तो मतलब फ़ोन पे मैंने उनको बताया, मम्मी तो एकदम उनका पारा ही हाई हो गया था कि अरे ये क्या है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा अपना क्लीनअप वगैरह भी करवाया था, और मैं सोच रही थी कि अंजने अचानक ऐसे देखेगा ना तो वो शॉक हो जाएगा। तो जब क्लीनअप कराने के लिए गई हूँ, मैंने फेस मास्क लगा रखा था, तो वो एकदम से पता है देख के हंसने लगा मुझे कि ये बताओ फेस मास्क लगा रखा है। और मुझे सच में फ़ाइनल लुक नहीं पसंद आ रहा था। आप लोग बताइएगा कि ये लुक मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। इसलिए मैंने पूरा शूट किया था, मतलब शूट करवाया था, इसलिए मैं डाल भी रही हूँ कि आप लोग प्रॉपर देखें कि किस तरह से, मतलब कैसा ये लग रहा है देखने में, रियल में कैसा लग रहा है। क्योंकि और प्लीज़ रियल कमेंट्स करिएगा। हाँ लंबे बाल अच्छे लगते हैं, लेकिन हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो रहा था, इतना ज़्यादा कि पूरे घर में बाल ही दिखते थे। नंदन तो बोलता था दीदी मेडिकल कैप पहन के रहा करो आप, और वो इस वजह से क्योंकि इतना प्रोटीन नहीं मिल पा रहा था। और इसी दिन, इसके 1 दिन पहले मैं बेहोश हो गई थी, मतलब बेहोश नहीं हो गई थी, एकदम मेरा सर घूमा और मुझे चक्कर आने लगे। शायद पता नहीं क्यों, सारा काम भी रहता है और सारी चीज़ें रहती हैं तो उतना नहीं हो पाता है, और बेबी भी फीड करता है, तो बहुत ज़्यादा मैं मतलब बहुत वो हो गया था कि परेशान हो गई थी। फिर इस वजह से मैंने कट करवा लिए। दुख तो हुआ ही मुझे भी, लेकिन फाइनल लुक जो है अच्छा लग रहा है। तो फाइनली मेरा हेयर कट तो हो गया, लेकिन पता नहीं कैसा लग रहा हो। पहली बार मैंने इतना शॉर्ट रखा। अच्छा लगा, छोटे छोटे बाल पहली बार सही बात, जब से देख रहा हूँ ना तुम इतने बड़े बड़े बाल रहे हैं। हाँ मेरे हमेशा बड़े रहे, मतलब मैं पहली बार इतने शॉर्ट हेयर रखे हैं। कोई बात नहीं मम्मा, मैंने तो देख लिया ना इतनी जल्दी। अंजने पहचान गया था? अंजने, मैं थी वहाँ पे तो अंजने अचानक आया था, हंस रहा था तू, फेस पे वो लगा रखी थी, फेस पे हंस रहा था देख के, फेस मौज पैक ले लगा रहा रखा था तो हंस रहा था भयंकर। पता नहीं कैसे लग रहे हैं, क्या लगता है? अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। कौन बोल रहा है अच्छे लग रहे हैं? बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं, ठीक लग रहा है। ठीक लग कुछ रहा है। अलग बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा था, हाँ, कोई बात नहीं, कहते मम्मी ले लो मुझे। इतना ज्यादा हेयर फॉल हो रहा था ना। अब सही लग रहा है, अब नहीं होगा। हाँ? छोटे बाल सुखी बाल। हाँ छोटे बाल सुखी बाल। चले भी घर, चलो बाय बाय बाय, सबको लेट कर रहे हो तुम। चले घर। बाय 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 बाय। चैनल सब्सक्राइब करना इम्पोर्टेंट है। बेबी मम्मा, मेरे बाल जबरदस्ती अभय ने इतने छोटे कराए हैं, और नहीं प्रिया भाई अच्छे लगते हैं, प्रिया भाई अच्छे लगते हैं। देखो अपना क्या है, एकदम छोटे बाल इसलिए कराते हैं क्योंकि देर में कटाने पड़ेंगे, तो वही कॉन्सेप्ट इधर भी लगा दिया। अभी फिर 1 महीने बाद बोलेगी बाल कटा दो बाल कटा दो, तो इतने छोटे कर दो ना कि 1 साल तक बोले ही ना। हम क्यों साइड से 0 कराते हैं, क्योंकि 1-1.5 महीने कटाने नहीं पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट वही, बाल तुम्हारे या मेरे, समझी? ये होता है, एक दिमाग लगा लिया मैंने, इतने छोटे करा दोगे अब बोलोगी नहीं 1 महीने तक इतने पड़ेंगे 1 साल में, 1 साल तक नहीं बोलोगी। ये अंजना देख पापा ने कितना बढ़िया काम किया है। पता नहीं कैसे लग रहे होंगे, मुझे नहीं पता। अच्छे लगे, वो बोले इतना नहीं और थोड़ा और थोड़ा ये वो बोली इतना कितने और थोड़ा छोटे, और तो मेरे कमर से सीधे यहाँ शोल्डर पे आ गए हैं। सोचो ठीक है ना, उसके वो बाल काम भी आ जाएंगे। उसने ऐसे क्लिप लगा के रख लिए थे, बिग बनाने देगी, क्या बोलते हैं उसको, नहीं ये मत डालना। हाँ तो अब ये हेयर कट लेके आ गए, और आज हेयर कट के बाद ऐसा मूड हो रहा था ना कि अब कुछ काम करना ही ना पड़े, बस रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, खाना बनाना पड़ेगा। तो बस जुट गई हैं, या हमने मजबूर कर दिया जुटने पे, सब्जी और रोटियां बना रही हैं। और हाँ आज एक स्पेशल चीज बताता हूँ, पता है खांसी आ गई।
पता है इसके साथ क्या हुआ? आज मैं मना कर रहा था, आज संडे है, डीमार्ट में बहुत भीड़ होगी। नहीं मुझे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, भीड़ नहीं होगी। मैंने इसको ड्रॉप किया, फिर मैं नंदन को लेने आया और जैसे ही मैं आया तुरंत कॉल पे कॉल, 3 कॉल आ गई रास्ते में ही। फोन मैंने जब देखा बोलती बहुत ज्यादा भीड़ है वहाँ पे, बिल्कुल नहीं रह सकते ये वो, और बस वहाँ से वापस आ गई। तो इनका फिर से एक बार डीमार्ट में कट गया। हेलो, कटवाया ही? मजा आती है ना कटवाने में? बाल कहाँ गए तुम्हारे? पकड़े में नहीं आ रहे? अरे यहीं तक बचे क्या? ये थोड़े से कहीं से नीचे लटक रहे हैं। अरे घर में लगेगी ना। ओके, सब्जियां बन रही हैं, रोटियां जल रही हैं। सेम डायलॉग हमेशा भाई। अबे क्या है, एक ब्लॉग में और बोला, अभी मेरा बोलने का मूड नहीं था, बस एकदम से आ गया। चलो बनाओ खाना वाना, खिलाओ जल्दी से, हो गया। A few moments later. हाँ तो प्रिया इतनी देर से लगी हुई थी, अब बर्फी बन के एकदम रेडी हो गई और टेस्ट एकदम चॉकलेट वाला आ गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा चला दी है। क्योंकि लास्ट में पकाने का काम मुझे दिया गया था, तो मैंने घोट घोट के एकदम पका दी, चॉकलेट वाला टेस्ट आ गया है। ये रहा फाइनल लुक। ये सब मैंने सजाने वजाने वाला काम मैंने किया है, इसने बस रख दिया था वहाँ पे कढ़ाई, उससे निकाल के मैंने मस्त, बोले जमेगी नहीं, मुझे लग रहा है जम जाएगी, बाकी जमे या ना जमे टेस्ट में बहुत अच्छी है। तो बस अब खाते पीते हैं, खाना तो हमारा हो गया, मैंगो शेक भी पी लिया, अब खाएंगे ये क्या बोलते हैं, लौकी की बर्फी। और इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग का एंड। अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय 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 बाय। नंदन क्या पीछे मैस कर रहे हो? कोई बात नहीं।